स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स बेचते हो तो कभी कभार गेन होता है और कभी कभार लॉस होता है। जब गेन होता है तो उस पर आपने टैक्स पे करना है, और जब आपको लॉस होता है तो उस पर आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन लॉस पे रिलीफ तब मिलेगा जब वो लॉस रियलाइज करोगे, जब आप वाकई वो शेयर्स बेच के लॉस को बांध लोगे, तब वो लॉस आपके गेन को सेट ऑफ कर देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चालाकी बताता हूँ जिससे आप अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सितंबर का मंथ है, इसमें मैंने कुछ शेयर्स लिए, में कुछ शेयर्स गेन वाले हैं, ऊपर चले गए तो मैंने उनको बेच के गेन रियलाइज कर लिया, असली गेन हो गया मुझे 100 का, ओके। और कुछ ऐसे शेयर्स थे जिसमें मुझे लॉस हो रहा था। तो इंसान की नफ्सियात ये है कि वो अपने लॉस वाले शेयर को बोलता है मैं वेट करूंगा जब तक दोबारा वो वापस ऊपर ना आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, आप अपने लॉस वाले शेयर्स को भी बेच दो, लॉस वाले शेयर्स को बेचो और उसी वक्त लॉस बुक कर लो, यानी लॉस असली में हो गया, और बेच के कुछ अगले दिन या 2 दिन बाद, क्योंकि इतनी प्राइस चेंज नहीं होती, दोबारा वो शेयर्स खरीद लो। तो वही शेयर्स आपके पास दोबारा आपके जेब में आ गए और लॉस रियलाइज होता हुआ नजर आ गया। सोचें, तो अब ये कैपिटल लॉस है 80 का और गेन लेटेस्ट से 100 का है, तो ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ करेंगे और 20 के नेट गेन पे सिर्फ आपने टैक्स देना है, और वही शेयर्स आपके पास दोबारा आ भी गए। जो लॉस वाले शेयर थे वो इससे आपके पास पड़े और आपको टैक्स बेनिफिट हो गया। ये गेम होती है, इसको बोलते हैं बेड एंड ब्रेकफास्टिंग, बेड एंड ब्रेकफास्टिंग। अब दुनिया भर में जो टैक्स लॉज है ना, वो इस चीज़ को रोकते हैं, यानी उनको टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि लोग ये चालाकियां करते हैं। तो यूके के टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लॉ बनाया हुआ है कि आप अपने शेयर्स बेचो ये लॉस वाले, और अगले 30 दिनों के अंदर अगर आपने दोबारा खरीदे ना तो इस लॉस को जीरो कर देंगे, इस लॉस को नलिफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे, और बाकायदा आपको आपके शेयर्स उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे नजर आ रहे होंगे, यानी अगर आपने ऐसी हरकत की तो। और पाकिस्तान का टैक्स लॉ ये कहता है कि अगले 10 दिनों के अंदर अगर आपने दोबारा वो शेयर खरीदा तो वो भी इस लॉस को जीरो कर देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का टैक्स लॉ कहता तो ये है कि अगले 10 दिनों के अंदर आपने वो शेयर्स दोबारा खरीदे तो ये लॉस जीरो हो जाएगा और आपकी चालाकी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो NCCPL का सिस्टम है ना, उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई। तो एक आम आदमी, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं ना, वो इसका बेनिफिट उठाते हैं और वो क्या करते हैं, वो इसी तरह लॉस वाला शेयर बेचते हैं और थोड़ी देर में दोबारा खरीद लेते हैं, तो उस लॉस का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चीज़ आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू।